हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सेक्शन 18 डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि जो सेक्शन 18 में है वो लोक अभियोजक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है और उसे किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, उसमें एक तो काडर के द्वारा, एक जो जिला मजिस्ट्रेट है जो सूची तैयार करता है सेशन न्यायालय के परामर्श से, उसके द्वारा। ठीक है, लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई थी। अब आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 हमारा बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक। देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है और फिर क्या योग्यता है इसकी नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, एक बार इसको डायरेक्ट से इसकी रीडिंग कर लेते हैं, लास्ट में इसका हम एक बार शॉर्ट नोट भी देख लेंगे। ठीक है, सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें हमारे क्लोज कितने दिए गए हैं पहले तो ये देख लेते हैं। इसमें हमारे कितने 3 क्लोज दिए गए हैं और एक हमारा इसमें परंतु के, जिसमें हमारे कै और ख करके 2 वो दिए गए हैं। ठीक है, अब एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, कौन? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन या संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो राज्य सरकार होगी हमारी, वो क्या करेगी, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें संचालन के लिए, किसी अभियोजन के संचालन के लिए क्या करेगी, वो एक या फिर अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तो पहले में खंड में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, सेकंड क्लोज क्या कहता है हमारा, कहता है केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। क्या कह रहा है, जो केंद्र सरकार है वो मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए किसी वर्ग के संचालन के लिए क्या करेगी, एक या फिर अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। क्लोज थर्ड क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है उपधारा 1 और उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपबंध नहीं है, सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बाहर साधक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। थर्ड क्लोज क्या कह रहा है, मैं कह रहा है कि उपधारा 1 और उपधारा 2 में जो उपबंध दिए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं पड़ना चाहिए, जो सहायक लोक अभियोजक है वो किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजन के लिए क्या है, उपलब्ध नहीं है। उस टाइम पे कोई विशिष्ट मामला आ गया है और उस टाइम पे क्या है, हमारा जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर जो जिला मजिस्ट्रेट होगा हमारा, जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगी, वो क्या करेगा, राज्य सरकार को क्या कितने दिन का नोटिस देगा, वो 14 दिन की नोटिस की सूचना देने के पश्चात क्या करेगा, फिर किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसका परंतु क्या कह रहा है, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। कोई जो पुलिस अधिकारी होगा ये बता रहा है आपको, ये पात्र होगा या नहीं होगा। इसमें देखो, जो पुलिस अधिकारी है वो सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति उसके लिए सहायक लोक अभियोजक के लिए उस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, मगर किसी 2 तरीके से 2 अपवाद बताए गए हैं कि अगर ये 2 अपवाद हुए तो उस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, अगर ये 2 अपवाद नहीं है तो नियुक्ति कर सकता है। पहला क्या कहता है, ये कहता है यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, जो पुलिस अधिकारी है जिसकी नियुक्ति की जा सकती है सहायक लोक अभियोजक के, उसने उस अपराधी है जो ये अभियोजन चल रहा है उसका अन्वेषण ना किया हो। अगर उस अभियुक्त के अपराध का उसमें अन्वेषण किया है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। सेकंड क्या कह रहा है, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, अगर वो पुलिस अधिकारी निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है तो तब भी उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसका देख ले, ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या बताया मैंने आपको बताया जो सहायक लोक अभियोजक होगा
इसके 3 क्लोज दिए गए हैं, एक परंतुक दिया गया है। ठीक है, जो पहला क्लोज कहता है, जो ये कहता है जो राज्य सरकार होगी वो प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे उनमें अभियोजन के संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। सेकंड में मैंने कौन बताया आपको, केंद्र सरकार करेगी मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय हैं उनके वर्ग के संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। थर्ड में मैंने आपको बताया कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी विशिष्ट मामले के लिए अगर कोई सहायक लोक अभियोजक नहीं है तो फिर वहाँ क्या करेगा, वो जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, राज्य सरकार को कितने दिन का नोटिस देगा, 14 दिन के नोटिस देने के पश्चात वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, फिर इसका परंतु में मैंने आपको ये बताया क्या कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र है। वैसे मैंने बताया अगर कोई पुलिस अधिकारी होता है और उप निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का है तो वो पात्र होगा, मगर वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा, वो पुलिस अधिकारी जिसने उस अभियुक्त है जो जिसका अभियोजन चल रहा है उसके अपराध में अन्वेषण किया है, वो पुलिस अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको उसका मैंने भी अर्थ की रीडिंग करा दी है, मैं आपको एक बार उसका शॉर्ट नोट दिखा देती हूँ कि आपको ये शॉर्ट नोट में किस तरीके से लिखना है। सहायक लोक अभियोजक धारा 19 के तहत राज्य और केंद्र की ओर से धारा 19 के तहत राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन के लिए जिले के समस्त मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। राज्य और केंद्र सरकार अभियोजन के संचालन के लिए जिले के जितने भी समस्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उनमें क्या करेगा, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। कौन, एक बार और अच्छे से सुनिए, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। ठीक है, दोनों सरकार होगी। जिले के जितने भी समस्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उनमें अभियोजन और संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा। ठीक है, फिर सेकंड जो बताता है कि जो सहायक लोक अभियोजक का पद है उसके लिए कोई योग्यता है या नहीं है, इसके लिए कोई योग्यता का वर्णन नहीं किया गया। यदि किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक की किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कितने दिन की सूचना देने के पश्चात, 14 दिन की सूचना देने के पश्चात। कौन, जो जिला मजिस्ट्रेट है वो राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया जो क्या कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक बन सकता है या नहीं। प्री में ये आता है तो आपको सीधा सा आंसर लगाना है, हाँ बन सकता है, परंतु धारा 19 में सहायक लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त होने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसने उस अपराध का अन्वेषण ना किया हो जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, और दूसरा वह निरीक्षक की पंक्ति से के नीचे का नहीं होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में नियुक्त किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी है, क्या वो सहायक लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है। सीधा सा आंसर है आपका हाँ हो सकता है, मगर जो हमारी धारा 19 है वो उसका एक एक्सेप्शन देती है कि उस पुलिस अधिकारी में ऐसे मामले में वो सहायक लोक अभियोजक नहीं हो सकता कि जिस अपराध का अभियुक्त का अन्वेषण उसने उस अपराध में उस अभियुक्त का अन्वेषण किया है, या फिर वो पुलिस अधिकारी की निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, तब वो पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक बनने की योग्यता नहीं रखता। और यही है हमारा सेक्शन 19 जो सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताता है। वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।